हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। मेरा नाम मुदस्सिर, मैं हूं मुबश्शिर। सो गाइस, इंडियन आर्मी ने बांग्लादेश के ढाका पर साधा निशाना, जिसको देख टारगेट चीख लॉक कर उठे लिया। पाकिस्तान और बांग्लादेश। तो भाई साहब, टारगेट बांग्लादेश को लॉक कर लिया इंडियन आर्मी ने, जिसको देख बांग्लादेश और पाकिस्तान चीख उठे हैं। भाई ये क्या भारत कर रहा है? ये भाई कल से पाकिस्तानी मीडिया में भी चल रहा है कि कहते हैं कि उनका लिंक थोड़ा कोई निकला है। मेरे ख्याल लिंक से निकला है बांग्लादेश का, जो भारत में कुछ हुए। तो अब क्या हुआ है? भारत ने उधर टारगेट अपना जो है साध लिया। क्या सीन हुआ है सारा कुछ जानेंगे। तो स्टार्ट। और अब हम थोड़े बहुत इशारे भारत में उठते हुए देख रहे हैं, स्पेशली ऑपरेशन सिंदूर। अब इस तमाम सूरत हाल में नई दिल्ली धमाके में भारत की जानब से बांग्लादेश के खिलाफ एक नई जंग जो है पाकिस्तानी वो मीडिया में छिड़ बोले चुकी है। ये जो फुटप्रिंट दिख रहा है उससे ये स्पष्ट हो जाता है कि भाई अब ऑपरेशन सिंदूर जो 2.0 होगा वो 2.0 बांग्लादेश से ही आरंभ होगा। लेकिन फिर वो अपने अंजाम को पहुंचने लगता है तो इशारे वाजे होने लगते हैं। भारत जो है इसने बांग्लादेश को लेकर एक इंतहाई अहम कदम उठाया है और इस वक्त जो तफसीलात सामने आ रही हैं, बताया जा रहा है कि इन द नेक्स्ट 24 आवर्स भारत की जानब से बांग्लादेश के खिलाफ कोई बड़ी स्ट्राइक जो है वो भी मुतवक्के है। ढाका के अंदर जो गवर्नमेंट है यूनिस की, उन्होंने इसको प्लान किया था भारत के अंदर अटैक्स करवाने के लिए। ये भी कहा जा रहा है इसलिए कि भारत की तरफ से भी मुसलसल जो ऑपरेशन सिंदूर 2 की बात की जा रही है, उसको लेकर पाकिस्तान में काफी ज्यादा खलबली है कि इसमें जैश-ए मोहम्मद, पाकिस्तान की सरजमीन में बैठे हुए जैश-ए मोहम्मद और अंसार गज़वातुल हिंद, यानी गज़वा हिंद, गज़वातुल हिंद, अंसार गज़वातुल हिंद, जो अलकायदा का एक फैक्शन है, वो इसमें इन्वॉल्व है। एक भी टेरर अटैक हमारी कंट्री में हुआ, इट विल बी ट्रीटेड एज एक्ट ऑफ वॉर। ईस्ट पाकिस्तान है, तो अगर वो अपने आप को ईस्ट पाकिस्तान मान रहे हैं तो फिर आप सिंदूर 2.0 का कहर झेलने को भी तैयार हो जाए। मास्टरमाइंड और सुलहकार के हवाले से तेलखा खेज किस्म की तफसीलात सामने आ चुकी है। आप सुन के हैरान होंगे कि ये दिल्ली ब्लास्ट होने से पहले एक मीटिंग हुई थी। कहाँ हुई है? ढाका में। भारत जो है इनकी जानब से बांग्लादेश के ऊपर किसी भी वक्त या किसी भी लम्हे एक बड़ी स्ट्राइक जो है वो की जा सकती है। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, दिल्ली ब्लास्ट मामले में पाकिस्तान के बाद अब बांग्लादेश के भी कनेक्शन सामने आ रहे हैं। ब्लास्ट की जांच के दौरान यह जानकारी सामने आई है कि बांग्लादेश से विस्फोटक लाने के लिए बंगाल को ट्रांजिट रूप में इस्तेमाल किया गया था। पश्चिम बंगाल के बांग्लादेश से सटा जिला मुशीराबाद के रास्ते फरीदाबाद में भारी मात्रा में विस्फोटक पहुंचा और डिलीवरी का काम इख्तियार नाम के संदिग्ध आरोपी ने किया था। आरोपी का नाम और पहचान तो मिल गई, लेकिन जांचकर्ताओं को अभी तक संदिग्ध का कोई सुराग नहीं मिला। दिल्ली धमाकों में पाकिस्तानी आतंकी संगठन जैश-ए मोहम्मद की संलिप्तता सामने आई है। चाहे लखनऊ से गिरफ्तार शाहीन हो, फरीदाबाद से गिरफ्तार मुजम्मिल हो या श्रीनगर से गिरफ्तार आदिल हो, जांचकर्ताओं को इन सभी के साथ जैश का संबंध मिला है। उन्हें देश के अंदर स्थापित जैश नेटवर्क के सबूत मिले हैं। सूत्रों के अनुसार दिल्ली की घटना में मुशीराबाद सीमा के रास्ते बांग्लादेश से भारी मात्रा में विस्फोटों की तस्करी की गई। अब इस तमाम सूरत हाल में नई दिल्ली धमाके में भारत की जानब से बांग्लादेश के खिलाफ एक नई जंग जो है वो छिड़ चुकी है। इस वक्त क्या सूरत हाल है, इस हवाले से आपको कुछ इंतहाई अहम तरीन तफसीलात इस वीडियो में इनसे आगाह करूंगा। इस सूरत हाल के अंदर नई दिल्ली जो धमाका हुआ, इसकी मजीद तहकीकात क्योंकि अभी भी भारतीय पुलिस ज़राए, इसके अलावा दीगर एजेंसी जो है वो करती हुई नजर आ रही हैं। तो ऐसे में कभी भारत की जानब से पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ाम आयद किए जा रहे हैं, तो कभी टर्की। लेकिन अब इस तमाम सूरत हाल के अंदर भारत जो है इसने बांग्लादेश को लेकर एक इंतहाई अहम कदम उठाया है और इस वक्त जो तफसीलात सामने आ रही हैं, बताया जा रहा है कि इन द नेक्स्ट 24 आवर्स भारत की जानब से बांग्लादेश के खिलाफ कोई बड़ी स्ट्राइक जो है वो भी मुतवक्के है। नाज़रीन किराम, बांग्लादेश को लेकर भारत जो है वो ऑलरेडी परेशान है, क्योंकि बांग्लादेश की इस वक्त की जो हुकूमत है, इस पर भारत की जानब से ये इल्ज़ामात आयद किए जाते हैं कि ये जो इस वक्त मोहम्मद यूनुस की अबूरी हुकूमत है, ये पाकिस्तान की बनाई हुई हुकूमत है, कभी कहते हैं अमेरिका की बनाई हुई हुकूमत है। क्योंकि बांग्लादेश में मुख्तलिफ किस्म के पाकिस्तान के डेलीगेशन जो थे, इन्होंने दौरा किया और बांग्लादेश के जो आर्मी के डेलीगेशन थे, इन्होंने पाकिस्तानी दौरे किए। अब इस तमाम सूरत हाल में एक बड़ी खबर ये सामने आ रही है कि जो भारत जो है अब इसने ये दावा किया है कि नई दिल्ली जो लाल किले मेट्रो स्टेशन गेट नंबर 1 के करीब जो धमाका हुआ था,
अब इसके इल्जामात भारत की जानब से बराह रास्त बांग्लादेश पर आयद किए जा रहे हैं। और ऐसे में खबर ये सामने आ रही है कि भारत जो है इनकी जानब से बांग्लादेश के ऊपर किसी भी वक्त या किसी भी लम्हे एक बड़ी स्ट्राइक जो है वो की जा सकती है, क्योंकि बीजेपी की हुकूमत या नरेंद्र मोदी को जो है वो इस तमाम सिनेरियो के अंदर या अपनी आवाम को एक नई डायरेक्शन देने के लिए कोई ना कोई ऐसा कदम जो है वो उठाना पड़ रहा है, ताकि लोग जो हैं इनमें फिर बीजेपी की हुकूमत की एक वाह जो है वो कराई जाए। अब इस हवाले से बताया जा रहा है कि इंडिया वांट्स बांग्लादेश ऑफ मिलिट्री एक्शन आफ्टर अक्यूजिंग दैट इट्स सपोर्ट पाकिस्तान एंड इट्स इन्वॉल्व इन दिल्ली ब्लास्ट। अब यही बात है कि बांग्लादेश को पाकिस्तान का इत्तेहादी है, बड़े बांग्लादेश और पाकिस्तान के जो तल्लुकात हैं इस वक्त जो हैं वो इंतहाई अच्छे हैं। तो वही ऑन द अदर हैंड भारत के क्योंकि बांग्लादेश के साथ तल्लुकात अच्छे नहीं, तो इसमें जी भारत जो है वो अब बांग्लादेश के खिलाफ मुख्तलिफ किस्म की जो ऐसे बेसलेस इकदाम हैं वो करता हुआ नजर आ रहा है। अब इस तमाम सूरत हाल के अंदर जी जैसे ही ये खबर सामने आई कि मुमकिन भारत की जानब से बांग्लादेश के ऊपर कोई स्ट्राइक की जा सकती है। ढाका के अंदर जो गवर्नमेंट है यूनिस की, उन्होंने इसको प्लान किया था भारत के अंदर अटैक्स करवाने के लिए। जो गवर्नमेंट है बांग्लादेश की वो चुप है, उन्होंने एक ही बात बोल दी है, हमारी इन्वॉल्वमेंट नहीं थी, ये वो गंदा आदमी है हरी सी वो टाई डालकर। वैसे दुनिया में आपको कोई भी और इंसान जो है वो हरे रंग की टाई डालते हुए नहीं दिखाई देंगे एक्सेप्ट दिस जानवर्स। ऐसे के साथ तो यार वीडियो खत्म। मतलब बांग्लादेश अब निशाने पे आ गया एकदम। इन्वेस्टिगेशन हुई है ना, सब कुछ इन्वेस्टिगेशन हुई है तो लगता है उसमें बांग्लादेश का नाम निकल है। यार देखो, पहली बात, युद्ध किसी कंट्री के लिए भी अच्छा नहीं है। पीस को प्रमोट करते हैं, होना चाहिए। अगर फर्ज करो इंडिया अटैक करता है, इंडिया को पूरे तफसीलात मुकम्मल मिलती हैं, इतनी आसानी से नहीं होता, बहुत चीजें प्लान करनी पड़ती हैं। नाम नहीं लगता, पहले सारा कुछ करता है, बड़ी प्लानिंग वगैरह होती है, सारा कुछ पता चलता है, उसके बाद सारा कुछ होता है। अगर जो है ना अगर शामिल होता है और इंडिया अटैक करता है, यकीन करो पाकिस्तान झेल गया था, बांग्लादेश नहीं झेल सके। बांग्लादेश कहाँ भाई, भारत के सामने टिक ही नहीं पाएगा। तो मुझे नहीं लगता भाई भारत, चलो पाकिस्तान की समझ आती है, हम शुरू से हर चीज है, मतलब बांग्लादेश को तो फूंक मारेगा, भारत उड़ जाएगा। उसके पास है क्या भाई? सीधी सी बात है, बांग्लादेश का पता नहीं नाम कहाँ से आ गया, लेकिन फिर भी देखा जाए, देखो ये चीजें गतिविधियों से जो बंदे पकड़े हैं ना, उनका लिंक मिली है, वो बांग्लादेश उनका लिंक। भाई बांग्लादेश को फिर उसकी सजा मिलेगी अब ना, मैं तो यही बोल रहा हूँ। अभी पाकिस्तान का भी बोल रहे हैं, बांग्लादेश का भी बोल रहे हैं, इंडिया टू फ्रंट वार ना खोल दे। तुर्की का भी बीच में कहीं से तुर्की का भी मैंने सुना था, लेकिन कंफर्म नहीं है। तुर्की ने कह रहे थे भारत के एयर स्पेस भी पिछले दिनों बंद कर दी। वो तुर्की ने कोई हेलीकॉप्टर भी देना बंद कर दी थी। उन्होंने कहा हमारा नाम गलत क्यों लिया है, कोई हेलीकॉप्टर की डील थी इंडिया के साथ, वो भी उन्होंने किया। अब क्या होता है, अब आगे देखेंगे, ये आने वाला वक्त बताएगा क्या इस सारे मामले में माजरा बनता है। आपकी क्या राय है, क्या मतलब बांग्लादेश पर कोई हमला करना चाहिए भारत को या नहीं? कमेंट में बताना। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना। तो है।